हेमंत ने अनोखे राज का खुलासा करते हुए मेहर को असली सबूत दिखाया, क्योंकि सास भी कभी बहू थी के आने वाले एपिसोड में कहानी एक ऐसा मोड़ लेने वाली है जो दर्शकों को पूरी तरह चौंका देगा। इस बार घटनाओं की कड़ी में न सिर्फ रिश्तों की परीक्षा होगी, बल्कि सच्चाई और झूठ के बीच की दीवारें भी धीरे धीरे ढहने लगेंगी। मिताली की तबीयत पिछले कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही थी। घर का माहौल चिंता और तनाव से भरा हुआ था। सभी अपनी अपनी तरह से उसकी देखभाल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जिम्मेदारियों के कारण कोई भी उसे पूरा समय नहीं दे पा रहा था। ऐसे में परी ने एक सुझाव दिया कि नोना आंटी कुछ दिनों के लिए घर पर ही रुक जाएं, ताकि वह मिताली की देखभाल कर सकें। परी की बात सबको अच्छी लगी। मेहर ने भी मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हें कोई परेशानी नहीं है तो कुछ दिन यहीं रह जाओ। नो के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसे लगा जैसे किस्मत ने उसे एक और मौका दे दिया हो। वह हमेशा से मेहर की सादगी और जिम्मेदारी की प्रशंसा करती थी। अब जब उसे उसी घर में रहने का मौका मिला तो उसके दिल में अनकहे जज्बात धीरे धीरे उभरने लगे। उधर परी भी बहुत खुश थी। उसे लगा कि उसका छोटा सा प्लान अब काम कर रहा है। वह चाहती थी कि उसके पापा की जिंदगी में फिर से मुस्कान लौट आए, और उसे लगता था कि नोना ही वह शख्स हैं जो यह कर सकती हैं। रात का समय था। सभी अपने कमरों में जा चुके थे। नो बालकनी में बैठी सोच में डूबी थी कि तभी परी वहां आई और उसके पास बैठ गई। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद परी बोली, आंटी, मुझे लगता है पापा आपको बहुत पसंद करते हैं, तभी तो उन्होंने खुद आपको रुकने के लिए कहा। नो मुस्कुरा दी, लेकिन उसके अंदर भावनाओं का सैलाब उमड़ आया। उसने धीरे से कहा, शायद तुम्हारी बात में सच्चाई हो परी। मेहर बहुत अच्छे इंसान हैं और शायद मैं भी उनसे लगाव महसूस करने लगी हूं। परी यह सुनकर बहुत खुश हुई। उसने कहा, मुझे पता था। मैं चाहती हूं कि आप दोनों एक दूसरे के करीब आएं। पापा बहुत अकेले हैं, उन्हें किसी की ज़रूरत है। दोनों देर रात तक बातें करती रहीं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि कोई उनकी बातचीत सुन रहा है। हेमंत। वह गलती से वहां से गुजर रहा था और उसने उनकी बातचीत का कुछ हिस्सा सुन लिया। अगली सुबह से ही हेमंत बेचैन हो गया। उसे डर था कि इस बात से घर में गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। आखिरकार उसने मेहर को सब कुछ बता देने का फैसला किया। उसने वह वीडियो दिखाया जिसमें नो और परी की बातें रिकॉर्ड हो गई थीं। वीडियो देखते ही मेहर हैरान रह गया। कुछ पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। फिर वह बोला, नो, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन जो सुना है उसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या यह सच है कि आप मेरे परिवार के इतने करीब आने की कोशिश कर रही थीं? नो की आंखें नम हो गईं। उसने धीरे से कहा, मेहर, मेरा इरादा कभी भी किसी को चोट पहुंचाने का नहीं था। मैं सिर्फ आपकी और मिताली की मदद करना चाहती थी। शायद मेरे जज्बातों ने हद पार कर दी, लेकिन मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। मेहर कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मैं जानता हूं नोना, लेकिन इस समय मिताली की तबीयत सबसे ज़रूरी है। बाकी बातें वक्त पर छोड़ देते हैं। परी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने नो से माफ़ी मांगी। नो ने मुस्कुराते हुए कहा, इरादा अच्छा था, बस तरीका सही नहीं था। इसी बीच माहौल अचानक गंभीर हो गया। मिताली गायब हो गई थी। पूरे घर में अफरा तफरी मच गई। मेहर, नो, परी और बाकी सभी लोग उसे ढूंढने निकल पड़े। नो ने चिंतित स्वर में कहा, मेहर, मिताली बहुत आहत है। उसने जो कुछ सुना उससे उसका दिल टूट गया है। हमें उसे समझना होगा, डांटना नहीं। मेहर ने कहा, मैं अंगद से बात करूंगा, शायद सब कुछ साफ हो जाए। नो ने उसे याद दिलाया, कभी कभी हालात इंसान को कठिन फैसले लेने पर मजबूर कर देते हैं। मेहर, हमें धैर्य रखना होगा। उधर रणविजय का व्यवहार बदलने लगा था। वह मिताली की सादगी और आत्मविश्वास से प्रभावित था। एक दिन उसने मिताली से कहा, अगर मुझे दोबारा मौका मिला तो मैं परी नहीं, तुम्हें चुनूंगा। मिताली ने शांत स्वर में कहा, रणविजय, मैं किसी ऐसे इंसान को नहीं चुन सकती जो अपने फैसलों पर कायम नहीं रह सकता। परी तुम्हारी पसंद थी और तुम्हें उसी के साथ रहना चाहिए। रणविजय निरुत्तर रह गया।